सो गाइस, नोवोलैंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें असूले जी और यूरन को दिखाया जाता है जो कि मिलान पैलेस की तरफ जा रहे थे, जहां पर उन लोगों को एंशिएंट स्वॉर्ड के बारे में पता चलेगा कि आखिर उसको उठाया किसने है। इसकी वजह से पूरे नानुआई के लोग ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट करने लगे थे, क्योंकि उन सभी लोगों को ड्रैगन ब्लड कर्स ने इफेक्ट कर दिया था। और जब जीए को अंदर जाने की गुफा नजर आती है, वो कहता है कि हमें कुछ भी करके पता लगाना होगा, इसीलिए अब हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। और मजबूरी में आकर यूरन को भी उन लोगों के ही पीछे पीछे जाना पड़ता है। और जैसे ही वो सभी के सभी उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर चारों तरफ ही अंधेरा मचा हुआ था, जिससे कि उन लोगों को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जिये तुरंत ही वहाँ पर एक मशाल को जला लेता है ताकि उन्हें आखिरकार पता तो चल ही सके। और वो लोग एक अनजाने रास्ते पर चले ही जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें किसी भी चीज का कोई भी पता ठिकाना नहीं है। वो लोग तो केवल अपने चारों तरफ की चीजों को ही देख रहे थे कि ये कितनी ज्यादा पुरानी है। जिये तभी यूरन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो यूरन इससे कहते हैं कि ये मुझे कैसे पता होगा, मैं यहाँ पर रोज रोज थोड़ी आते हूँ, तुम लोगों के जैसे ही मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो फिर तुम ही सोचो कि मुझे कैसे पता होगा। और तभी असूले को अपने पीछे से कुछ फील होता है, क्योंकि अब दोबारा से उसका ब्रॉन्ज ब्लड उसके सर पर हावी होने लगा था, जिससे कि अब वो वहीं पर खड़े खड़े बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लगता है। और असल में उसका मार्शल सोल लाइन यहाँ पर उसको रास्ता दिखाने के लिए आया है कि उन लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ से सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर असूले भी समझ जाता है कि ये मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए आया है। इसीलिए फिर वो भी लाइन के दिखाए गए रास्ते पर जाने लगता है। असूले जी और यूरन से कहता है कि हम लोगों को इस रास्ते पर जाना है। तो यूरन उससे कहते हैं कि तुम आखिर इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो, लेकिन असूले उन लोगों को सच्चाई नहीं बता सकता। इसीलिए वो कहता है कि मैंने मास्टर से मिलान पैलेस के बारे में सुना था, टैंग डायनेस्टी में एक मिलान पैलेस है और उसके रास्ते के बारे में भी उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। इसीलिए फिर जी और यूरन भी उसको ही फॉलो करने लगते हैं। असूले कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मकबरा भी है, जो कि हम लोगों को आगे की तरफ देखने को मिलेगा। यूरन उससे कहते हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये मत समझना कि मैं भूतों की कहानियां सुन के डर जाती हूँ, और इतना मत भूलना कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को लेकर आई हूँ, इसलिए कोई भी यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा। तो जी कहता है कि अगर ऐसा है तो जरा मुझे देखने दो। और फिर तभी उन लोगों के अपने सामने किसी की बॉडी पड़ी हुई नजर आती है। और असल में यहाँ पर ऐसे कई सारे गार्ड्स की बॉडी डली हुई थी, जिनको देखकर यूरन काफी ज्यादा डर जाती है और वो असूले को भी धक्का दे देती है, जिससे कि जिये के हाथों से मसाल छूटकर नीचे गिरता है और वो बुझ भी जाता है। यूरन कहती है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने मुझे ये सारे के सारे लोग दिखाए। जिये कहता है कि चिंता मत करो, हमें एक दूसरी मशाल को ढूंढना होगा। यूरन उन सभी के सभी लोगों को देखकर कहती है कि जरूर ये लोग यहाँ पर उस ग्रेट स्वॉर्ड को लेने के लिए आए होंगे। तो असूले कहता है कि मुझे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग यहाँ पर कई सालों से पड़े हुए हैं। जिये उन सभी लोगों के आर्मर्स को देखकर कहता है कि ये लोग तो वो हैं जो कि टैंग डायनेस्टी में नौकरी किया करते थे, आखिर ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आकर कैसे मरे होंगे। लेकिन तभी उन लोगों को कोई अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे कि यूरन डर जाती है और वो असूले को जोरों से पकड़ लेते हैं। यूरन कहते हैं कि तुम मेरे पास में हाथ रखोगे तो मैं तो पकड़ूंगी ही। तो असूले कहता है कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया, जिस बात पर यूरन कहते हैं कि जरूर ये जिये ने किया होगा, लेकिन वो तो उन लोगों के आगे बैठा था। जिये कहता है कि तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे आगे बैठकर तुम्हारे पैर को कैसे टच कर सकता हूँ। तो यूरन कहती है कि मुझे नहीं पता, जरूर ये तुम्ही ने किया होगा। तो जिये कहता है कि बेवकूफ जैसी बात मत करो और मेरी मदद करो किसी मशाल को ढूंढने के लिए। और उसे जैसे ही उसकी मशाल मिलती है, उस उजाले में असूले यूरन को देखकर डर जाता है, क्योंकि असल में यूरन के पीछे का वॉरियर जो कि कई सदियों से मरा पड़ा है, वो अब ज़ॉम्बीज की तरह हरकतें करने लगता है और यूरन की तरफ बढ़ रहा था। तो फिर यूरन तुरंत ही उसको लात मार के वहाँ से उठ जाती है। लेकिन अब इसके बाद ये सभी के सभी वॉरियर्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब इन सभी को उस ड्रैगन ब्लड कर्स ने इफेक्ट कर दिया था, जिससे कि ये मरे हुए लोग भी जिंदा हो चुके थे। असूले देखता है कि अब तो उनके पीछे की तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं, यानी कि वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुके थे। असूले कहता है कि ये कर्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसने मरे हुए लोगों को तक इफेक्ट कर दिया। तो जिये कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो यूरन से कहता है इस तरीके से खड़ी मत रहो, तुम्हें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन यूरन को उस ब्रेसलेट के पावर को यूज करना नहीं आता था, जिससे कि वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता कि ये आकर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है। यूरन जिये से कहते हैं कि मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो जिये कहता है कि ठीक है, अब तुम देखो मेरा जलवा। और फिर वो यहाँ पर अपनी मशाल और अपने स्पीयर को यूज करते हुए उन सभी के सभी वॉरियर्स को मारने लगता है। कुछ लोगों को मारने के बाद जिये उन दोनों से ही कहता है कि तुम लोग क्या खड़े हो, इस तरीके से तमाशा मत करो, तुम लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करो। फिर असूले के ऊपर भी अटैक करने वाले लोगों से वो अपनी नाइफ की मदद से फाइट करने लगता है। असूले कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं संभाल पाऊंगा। और वो जैसे ही देखता है कि इनमें से एक इफेक्टेड बंदा यूरन पर अटैक करने के लिए जा रहा है, फिर वो तुरंत ही अपने सामने के वॉरियर को मारकर यूरन को बचाने के लिए चला जाता है और अपनी नाइफ की मदद से उसको गोप गोप के खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और वॉरियर आके असूले को खींचकर ले जाने लगता है। तो असूले तुरंत ही अपनी नाइफ का यूज करते हुए उनसे फाइट करता है। लोगों की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल थी, वो लोग एक स्वॉर्ड का सामना अपने हाथों से कर रहे थे। दूसरी तरफ जिये भी अपने सामने के लोगों को मारते जा रहा था, लेकिन तभी जिये के पीछे से एक बंदा आकर उसको पकड़ लेता है। तो असूले ऐसा देखकर तुरंत ही उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन असूले के पीछे
नीचे भी वो खतरनाक ज़ॉम्बी लगे हुए थे। तो फिर वो गुस्से के साथ में अपने नाइफ का यूज करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, जिन्हें वो गुस्से के साथ में गाजर मूली की तरह काट देता है। लेकिन उनकी संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि वो असूले को नीचे गिरा के उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि असूले जिए और यूरन को चिल्ला रहा था उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जिए तो दूसरी तरफ लड़ाई में फंसा हुआ था, यहाँ तक कि अब तो उसकी भी जान खतरे में आ चुकी थी। और जैसे ही यूरन बहुत ही ज्यादा डर जाती है तो अचानक से ही उसके ब्रेसलेट की पावर्स एक्टिव होने लगती हैं और उसे मौका मिल जाता है अपनी पावर्स को यूज करने का, जिनको वो एक ही बार में दोनों तरफ ही हिट कर देती है, जिससे कि ये सभी के सभी ज़ॉम्बी वाले बंदे फ्रीज हो जाते हैं और पत्थर में बदल जाते हैं। जिए भी यूरन की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, उसने यूज किया भी तो आखिर एंड मोमेंट पर, लेकिन अब इतनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से यूरन भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो जिए उसको संभालता है। फिर वो लोग फाइनली इन लोगों से बचते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वॉरियर्स आ रहे थे। लोग चाहकर भी फाइट करते हुए इन्हें कभी भी खत्म नहीं कर पाते, लेकिन अब भागने की वजह से असूले काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर दौड़ते हुए जिए और यूरन के पास में पहुंच ही जाता है। और अब वो लोग एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट टाइम के दरवाजे के सामने आ चुके थे, लेकिन तभी असूले उन लोगों के पास में पहुंचते ही अपने आप ही गिर जाता है, क्योंकि असल में उसका ब्रॉन्ज ब्लड उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा था। जिए और यूरन को समझ नहीं आता कि इसको क्या हो रहा है और इसका चेहरा कैसे बदलने लगा, और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।